नमस्कार और स्वागत है इस सफर में जहां हम रोजमर्रा की चीजों के पीछे का साइंस समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जो है तो हर जगह पर अक्सर नजर नहीं आता। तो एक सवाल से शुरू करते हैं, ठीक है? दूध, कोहरा और शेविंग फोम, इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? मतलब ये तीनों तो बिल्कुल अलग अलग दिखते हैं ना, लेकिन असल में ये सब एक बहुत ही मजेदार साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए हैं। और बस यही है हमारा आज का टॉपिक, एक ऐसा अनदेखा कनेक्शन जो हमारे आसपास की न जाने कितनी चीजों को एक साथ जोड़ता है। ये साइंस का वो सीक्रेट है जो हमारी दुनिया को एक तरह से शेप देता है। तो उस सवाल का जवाब क्या है? जवाब है, ये सभी कोलॉइड्स हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। दूध से लेकर कोहरे तक ये सब एक ही साइंटिफिक फैमिली का हिस्सा हैं। ओके, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। ये कोलाइड आखिर होता क्या है? अब ये शब्द सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर यकीन मानिए इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सीधा साधा है। देखिए, कोलॉइड एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें चीजें पूरी तरह घुलती नहीं हैं। होता क्या है कि इसमें एक चीज के बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, मतलब बहुत ही छोटे, जिनका साइज करीब 1 से 1000 नैनोमीटर होता है। अंदाजा लगाइए, ये एक इंसान के बाल की चौड़ाई से भी हजारों गुना छोटा है। तो ये पार्टिकल्स दूसरी चीज में एक बराबर फैले होते हैं। ये कण इतने छोटे हैं कि हमें अपनी आंखों से तो दिखते नहीं, पर इतने बड़े जरूर होते हैं कि उस मिक्सचर को कुछ खास प्रॉपर्टीज दे देते हैं। अब इसे और भी आसान बनाने के लिए बस इतना याद रखिए कि हर कोलाइड के 2 मेन पार्ट्स होते हैं, बस 2, और यही दोनों हिस्से मिलके कोलाइड की पूरी कहानी तय करते हैं, मतलब वो कैसा दिखेगा और कैसे बिहेव करेगा। तो पहला हिस्सा है वितरित अवस्था, यानी वो छोटे छोटे कण जो फैले हुए हैं, और दूसरा है वितरण माध्यम, मतलब वो चीज जिसमें ये कण तैर रहे हैं। इसको ऐसे समझिए, जैसे दूध में फैट के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो हो गई वितरित अवस्था, और जो पानी है वो हो गया वितरण माध्यम। सिंपल। अब जो चीज कोलॉइड्स को सच में इतना इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इनकी कुछ अनोखी प्रॉपर्टीज। आप चाहें तो इन्हें कोलॉइड्स की सुपर पावर्स भी कह सकते हैं। पहली सुपर पावर है टिंडल इफेक्ट। होता यह है कि कोलॉइड के पार्टिकल्स लाइट की किरणों को बिखेर देते हैं, मतलब स्कैटर कर देते हैं। इससे लाइट का रास्ता साफ साफ दिखने लगता है। ये हम सब ने देखा है, जैसे कि अंधेरे कमरे में जब सूरज की रोशनी आती है तो धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं ना, या फिर घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट की बीम। बस वही टिंडल इफेक्ट है। दूसरी प्रॉपर्टी है ब्राउनियन मोशन। अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो ये कोलॉइडल पार्टिकल्स हमेशा एक रैंडम जिगजैग तरीके से इधर उधर भागते रहते हैं। ऐसा लगता है जैसे ये कभी न खत्म होने वाला डांस कर रहे हों। और ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो डिस्पर्जन मीडियम के मॉलिक्यूल्स हैं वो लगातार इन पार्टिकल से टकराते रहते हैं और इन्हें धक्का देते रहते हैं। अच्छा, अब ये वाला पॉइंट बहुत मजेदार है। एक कोलॉइड के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं उन सब पर एक ही जैसा इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, या तो सब पर पॉजिटिव होगा या फिर सब पर नेगेटिव। और ये छोटी सी बात एक बहुत बड़ी और जरूरी प्रॉपर्टी को जन्म देती है। और इसी चार्ज की वजह से आती है चौथी प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी, यानी स्थिरता। अब क्योंकि सारे पार्टिकल्स पर एक जैसा चार्ज है तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब दूर धकेलते हैं। इसी वजह से वो आपस में चिपककर बड़े बड़े गुच्छे नहीं बना पाते और मिक्सचर स्टेबल बना रहता है। और आखिरी प्रॉपर्टी है कि ये सेटल नहीं होते, मतलब ब्राउनियन मोशन और एक जैसे चार्ज की वजह से ये पार्टिकल्स इतने हल्के बने रहते हैं कि ग्रेविटी की वजह से नीचे नहीं बैठते। जैसे पानी में रेत थोड़ी देर में नीचे बैठ जाती है ना, वैसा इनके साथ नहीं होता। यही वजह है कि ताजे दूध में फैट और पानी अलग अलग होकर नीचे नहीं बैठते। तो सबसे जरूरी बात क्या है? यही कि इन सारी प्रॉपर्टीज की वजह से कई अलग अलग तरह के कोलॉइड्स बनते हैं जिन्हें हम रोज अपनी जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये कौन कौन से हैं और कहां कहां काम आते हैं। देखिए, फिजिकल स्टेट के हिसाब से कोलॉइड्स कई तरह के होते हैं। जैसे जब कोई सॉलिड लिक्विड में फैलता है तो उसे सॉल कहते हैं, जैसे हमारा पेंट। जब लिक्विड सॉलिड में फैलता है तो जेल बनता है, जैसे जेली। गैस अगर लिक्विड में फैल जाए तो फोम बनता है, और अगर लिक्विड गैस में फैल जाए तो उसे एरोसॉल कहते हैं, जैसे कोहरा या कोई भी स्प्रे। और इन सब का हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है, बल्कि हमारा खून भी तो एक कोलॉइड ही है। कई दवाइयां कोलॉइडल फॉर्म में बनाई जाती हैं ताकि शरीर उन्हें आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। आइसक्रीम, मक्खन, ये सब कोलॉइड्स ही तो हैं। और रबर इंडस्ट्री और पेंट इंडस्ट्री तो पूरी तरह से कोलॉइड्स पर ही चलती हैं। अच्छा, अब उन सभी लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, ये अगला हिस्सा खास तौर पर आपके लिए है।
अगर एग्जाम में कोलॉइड्स पर सवाल आ जाए तो एक परफेक्ट जवाब कैसे लिखना है? बस ये 5 पॉइंट का स्ट्रक्चर याद रखिए। सबसे पहले डेफिनेशन लिखिए, फिर उसके 2 कंपोनेंट्स के बारे में बताइए, उसके बाद टिंडल इफेक्ट या ब्राउनियन मोशन जैसी 3-4 मेन प्रॉपर्टीज समझा दीजिए, फिर कुछ टाइप्स बताइए और आखिर में उसके यूजेस लिख दीजिए। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करने से पूरे मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आज हमने कोलॉइड्स की इस छिपी हुई दुनिया को थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया। अब एक सवाल सबके लिए, ये सब जानने के बाद अब क्या अपने आसपास छिपे हुए कोलॉइड्स को